हेलो गाइज, आई एम जसवीर कश्यप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इक्का ब्लॉगर। हाँ, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं माँ पूर्णागिरि मंदिर के बारे में पूरा इतिहास। तो चलते हैं अपने फैमिली और परिवार के साथ, आप लोगों को दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम इस्लाम नगर रोड बरेली में पहुंच चुके हैं। यहाँ का पेट्रोल पंप का सीन है। तो हम चलते हैं माता जी के दरबार में। जो पहाड़ियों को काट कर बनाया गया रास्ता पतला और चढ़ाईदार रास्ता है, जो इस रास्ते को चढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो माता जी के चरणों तक बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपनी यात्रा के लिए और दर्शन करने के लिए, जिससे कि कोई भी मनोकामना पूर्ण हो जाए और वहाँ जाकर माता जी के दरबार में पूर्ण हो जाती है आपकी मनोकामना। तो चलते हैं, हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीमा फिर आरम्भ हो गई है चंपावत ज़िले की। तो हम चलते हैं पैदल पैदल और आप हमें सपोर्ट करिए, फॉलो करिए, जो कि हम अपनी मेहनत पर बरकरार रहें और आपको नए से नए वीडियो दिखाते रहें इस यूट्यूब के माध्यम से। जब माता जी के मंदिर के लिए देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और गाड़ी से आते हैं, बाइक से आते हैं, चार पहियों से आते हैं, बहुत अपने जो भी साधन है उसी से आते हैं। बहुत भीड़ लगी रहती है और दर्शन करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हम पहुंचने वाले हैं माता पूर्णागिरि के दरबार। माता जी का मुख्य दरबार है, जो इस दरबार से एंट्री करेंगे। और मैं इस वीडियो में आपको माता जी का पूरा इतिहास अब बताने वाला हूँ, जो कि बिना स्किप करे वीडियो को देखें। कई हजार वर्षों पहले की बात है कि 51 सिद्ध विद्यापीठ में एक माँ पूर्णागिरि मंदिर की है खूब मान्यता। काली नदी के तट पर घने जंगलों और पर्वतमालाओं के बीच अन्नपूर्णा पर्वतमाला पर पूर्णागिरि का मंदिर है, जो देवी शक्ति के साथ प्राकृतिक सौंदर्य के कारण आकर्षण केंद्र बना हुआ है। उत्तराखंड के चंपावत जिले में भारत और नेपाल की सीमा पर काली नदी के तट पर 51 सिद्ध पीठों में से एक पूर्णागिरि मंदिर है, जो हम आपको दिखाने वाले हैं। इस मंदिर को लास्ट में जाकर तो बने रहिए हमारी वीडियो में। पूर्णागिरि सिद्धपीठ माँ भगवती की 108 सिद्ध विद्यापीठ में भी गिनी जाती है। जिले के प्रवेश द्वार टनकपुर से 20 किलोमीटर दूर यह शक्ति पीठ अन्नपूर्णा चोटी के शिखर में समुद्र तल से 3000 फुट की ऊंचाई पर है। पूर्णागिरि मंदिर की मान्यता है, जब भगवान शिव शंकर तांडव करते हुए यज्ञ कुंड से मां सती के शरीर को लेकर आकाश गंगा मार्ग से जा रहे थे, तब भगवान विष्णु ने शंकर को भयंकर प्रलय से बचाने के लिए मां सती के पार्थिव शरीर के अपने सुदर्शन चक्र से टुकड़े कर दिए, जो धरती के विभिन्न स्थानों में जा गिरे। जहाँ माँ सती के अंग गिरे, वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना हुई। माता सती का नाभि अंग चंपावत जिले के अन्नपूर्णा पर्वत पर गिरने से माँ पूर्णागिरि मंदिर की स्थापना हुई, जो दूर दूर देशों से माँ पूर्णागिरि को दर्शन के लिए आते हैं। तभी से देश की चारों दिशाओं में स्थित मल्लिकागिरि, कालिकागिरि, हमलागिरि व पूर्णागिरि में इस पुण्य पर्वत स्थल पूर्णागिरि को काली नदी के तट पर घने जंगल और पर्वतमालाओं के बीच अन्नपूर्णा पर्वतमाला पर पूर्णागिरि का मंदिर है, जो देवी शक्ति के साथ प्राकृतिक सौंदर्य के कारण आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अब सुनिए माँ पूर्णागिरि के दर्शन किस समय और कब किया जाए, माता जी के चरणों के लिए कैसे पहुँचा जाए। चैत मास की नवरात्र में
कहने का मतलब है जो होली आती है, होली के जस्ट वाले दिन माँ अन्नपूर्णा के दर्शन का विशेष महत्व है। यहाँ चैत्र नवरात्र से जेठ मास की पूर्णिमा तक 90 दिन का मेला भी लगता है। इस मेले में भाग लेने के लिए कुमाऊं के अलावा नेपाल और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, बरेली, लखनऊ और उत्तरांचल और पूर्वांचल के लोग बड़ी तादाद में भाग लेने आते हैं। वे माँ के दर्शन कर पुण्य लाभ पाते हैं और मन्नत मांगते हैं। माँ उनकी सभी मन्नतें पूरी करती है। माँ पूर्णागिरि का मंदिर भारत और नेपाल के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को जोड़ने वाला पुण्य पवित्र स्थित है। आध्यात्मिक गुरु साधक पंडित गिरीश कौल कहते हैं कि माँ पूर्णागिरि मंदिर और उसका आसपास का क्षेत्र देवी के साधकों के लिए अत्यंत महत्व रखता है। नेपाल के पंडित पुष्पराज पांडे का कहना है कि जितनी मान्यता पूर्णागिरि मंदिर की भारत में है, उससे कहीं अधिक इस मंदिर की मान्यता नेपाल में है। नेपाल के लोग शादी विवाह, मुंडन, जनेऊ आदि के लिए पूर्णागिरि मंदिर में मन्नत मांगने आते हैं। यहाँ पर बच्चों के मुंडन और जनेऊ संस्कार भी कराते हैं। पूर्णागिरि मंदिर के सिद्ध बाबा के विषय में कई किंवदंतियाँ जनमानस में प्रचलित है। कहा जाता है कि किंवदंती जनमानस में प्रचलित कहा जाता है कि एक साधु बाबा ने माँ पूर्णागिरि के उच्च शिखर पर पहुँचने के लिए कोशिश कर माँ को चुनौती देने की ठानी, तो माँ ने क्रोध में साधु को नदी के पार फेंक दिया। बाद में उसे साधु ने माँ पूर्णागिरि से क्षमा याचना की तो उन्होंने क्षमा कर दिया और अनेक देवी सिद्धियों से दीक्षित कर सिद्ध बाबा के नाम से विख्यात। आज भी यह सिद्ध बाबा का दिव्य स्थल पूर्णागिरि के भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मान्यता है कि जो व्यक्ति माँ पूर्णागिरि के दर्शन लाभ करेगा और उसके बाद सिद्ध बाबा के साधना स्थल के दर्शन करेगा तो उसकी मनोकामना तुरंत पूर्ण होगी। कुमाऊं से जो श्रद्धालु माँ पूर्णागिरि के दर्शन करने आते हैं, वे सिद्ध बाबा के नाम से मोटी रोटी बनाकर सिद्ध बाबा के साधना स्थल पर श्रद्धा पूर्वक चढ़ाते हैं, जो कि सिद्ध बाबा का मंदिर नेपाल के एक छोटे से गांव में इंडिया और नेपाल के जस्ट बॉर्डर के जस्ट बराबर में ही पड़ता है। माँ पूर्णागिरि मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर भक्त लाल पीले कपड़े को चीरकर आस्था और श्रद्धा के साथ माँ के दरबार में बांधते हैं। उसे इस आस्था को विषय कहा जाता है। वे मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु माँ पूर्णागिरि मंदिर के दर्शन व आभार प्रकट करने और चीर की गांठ खोलने आते हैं। माँ के दरबार से प्रसाद चढ़ा के मत्था टेकते हैं। चैत्र मास से जेठ मास तक चलने वाले 90 दिन के मेले में श्रद्धालु मील पैदल यात्रा करके माँ पूर्णागिरि के दरबार में झंडे चढ़ाने आते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको माँ का मंदिर और दुकानें बहुत सारी जानकारी बताने वाले हैं, जो आपने कभी देखा तो होगा लेकिन पूर्ण रूप से इसके विषय में नहीं जाना होगा। माँ पूर्णागिरि के दर्शन के लिए सबसे पहले आपको बाबा भैरव मंदिर के प्रवेश द्वार से एंट्री करनी पड़ेगी, जो कि आपको रास्ते में ही चढ़ाई पर मिलेगी। उसके बाद बहुत सी साइडों में आपको धर्मशालाएं मिलती रहेंगी, जो कि वहाँ के भक्त आपको बुलाने की कोशिश करेंगे और आपका जो जहाँ मन हो वहाँ जाकर ठहर सके और नहा धोकर माता जी के चरणों तक अपना मत्था टेक सके।
तो हम इस वीडियो में अब जा रहे हैं माता रानी की चढ़ाई के लिए और आपको साथ साथ दिखा रहे हैं वीडियो जो कि माँ पूर्णागिरि के प्रवेश तक पहुँच चुके हैं। और साइड में अमर उजाला जो भी कुछ है वहाँ सारा फैकल्टीज़ एंड बहुत अच्छा महसूस होता है। और वहाँ की साफ़ सफाई इतनी सुंदर है कि किसी मंदिर पर जाकर नहीं है, इतनी देख रेख है। और वहाँ का सुविधा बहुत अच्छी है जो कि यहाँ के श्रद्धालु आपको बुलाने की कोशिश करेंगे। और वहाँ फूल प्रसाद नारियल गोला जो भी आपको फोड़ना हो वो वहाँ जाकर अपनी फोड़कर मन्नतें मांगें और पूर्ण रूप से माता जी का वरदान पूर्ण होता है। तो चलते हैं इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, माता रानी के दर्शन कराएंगे। और आप लोगों को बस इतना सपोर्ट करना होगा कि मैंने अभी नया चैनल अपना खुद बनाया है, जिससे कि मैं आपको आने वाले टाइम में नए से नए मंदिर और जो देखने की चीज़ें हैं वो आपको वीडियो के माध्यम से दिखा सकूं, ताकि आपको इंडिया ऑल वर्ल्ड का जो प्रोसेस है मैं पूर्ण रूप से दिखाऊंगा। ये बाबा शंकर भगवान की मूर्ति है और ये वहाँ की दुकानें हैं, नारियल वगैरह, टोपी ओपी जो भी कुछ आपको ख़रीदनी हो वहाँ जाकर ख़रीदी। और ये प्रसाद है। लेकिन एक बात यह है, जैसे ही आप चढ़ाई करेंगे तो तर पे तर चढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन वहाँ जाकर बासी मुँह जाकर ही दर्शन करें, अन्यथा आपको भूख लगेगी। और वहाँ माता जी की एक न एक मूर्ति ज़रूर लेकर आएं, जो कि वहाँ का लाना मूर्ति का शुभ माना जाता है। और माता जी की चुनरी गांठ बांधकर अपनी मन्नतें पूरी करें। अब हम इस मुख्य दरबार से एंट्री करेंगे और वहाँ जाकर बहुत सी पब्लिक जो कि 3 महीने तक लगातार चलती रहती है। अगर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको होली के तुरंत दिनों बाद ही जाना, आपकी मन अच्छी दर्शन होंगे। और वहाँ की जगह जगह की धर्मशालाएं मिलेंगी, जैसे यूपी की अलग मिलेगी, हर एक ज़िले की मिलेगी। आपको यहाँ भी ठहरना हो वहाँ ठहर सकता है, कोई कहीं रोका टोका नहीं है। तो हम चलते हैं इस वीडियो में और आपको दिखाने वाले हैं माता जी का धाम, जो कि आपको जानकर खुशी होगी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन यहाँ का बहुत अच्छी बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं और नदियाँ यहीं से ही गुजरती हैं और काफ़ी अच्छा सुंदर स्क्रीन देखने को मिलता है। हम आपको अब दिखाने वाले हैं पर्वत का ब्यूटीफुल नज़ारा, जो आपने कभी देखा नहीं होगा। तो चलते हैं, ये वहाँ बाबा जी भक्त हैं जो कि वहाँ जाकर आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है। और ये वहाँ की दुकानें धर्मशालाएं हैं और ये वहाँ का इस सीन है जो कि पर्वतों के बीच में माँ पूर्णागिरि का मंदिर स्थित है, सबसे ऊंची श्रृंखला पर जाकर स्थित है। मैं और मेरा दोस्त हम जा रहे हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। तो हम कर रहे हैं मेहनत, तो आपको भी करते रहने चाहिए मेहनत। हमारे साथ जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल पर और फॉलो करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। और जो माता जी को मानता हो वो कमेंट में जय माता दी लिखे, और जो नहीं मानता हो वो इग्नोर लिख कर जाए। क्योंकि अगर माता हमारी ऐसी जननी है जो इस संसार में माँ के बिना कुछ भी नहीं है। तो हम आज सुबह से चल रहे हैं लगभग 3 बजे से पैदल, जो कि आपको सारा कुछ लाइव दिखा रहे हैं।
तो हमें चलते चलते हो गए हैं कम से कम 3-4 घंटे तो लगभग हो चुके हैं, लेकिन अभी तक माता जी के मेन गेट तक नहीं पहुँचे हैं। जहाँ हमें रुकना है वहाँ की धर्मशाला के लिए, ये वहाँ का सुंदर ब्यूटीफुल बगीचा है, गार्डन है, और ये वहाँ मकान वगैरह बनाए हुए धर्मशालाएँ हैं। जो लोगों ने अपनी दुकान शॉप कर रखी है फूल प्रसाद टॉयज़ खिलौनों की और चूड़ियों की और मूर्ति वगैरह की, ये वहाँ से कड़ा लेके आए और मम्मी और भाई बहनों के लिए चूड़ी वगैरह या खेलने का सामान लेके आए ज़रूर, क्योंकि वहाँ का लाना शुभ माना जाता है। तो आप वहाँ से लाना या नहीं चूकें और बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करें। तो अब हम पहुँच गए हैं माँ काली के दरबार, काली माता जी के दरबार, जो आप लोगों को अभी दिखाने वाले हैं। वहाँ काली माता के मंदिर पर आपको एक नारियल गोला फोड़ना पड़ेगा, तभी आपकी यात्रा पूर्ण होगी, अन्यथा अधूरी मानी जाती है। तो वही दुकान हम पहुंच गए हैं काली महाकाली मंदिर के सामने। जिस साइड में दुकान है हमारे पीछे, वहाँ से आपको नारियल लेना पड़ेगा और गोला फोड़ना पड़ेगा, और वहाँ जाकर अपनी मान्यता पूर्ण होगी। ये वहाँ हम धर्मशाला की वीडियो है और वहाँ का मतलब बाहरी कैसे कैसा सीन है। धर्मशालाएँ बहुत ऊंचे पे दिखाई रहती हैं, और ये पूर्वी इलाका है। यहाँ से लगभग 3300 फीट गहराई में जाकर संकरी लंबी काली नदी बहती है, जो कि माँ शारदा नदी से मिलती है, जो नेपाल और इंडिया के बीच के जो बॉर्डर डाम बना हुआ है वहीं से ही गुजरती है महाकाली नदी। ये वहाँ का वन है और हम धर्मशाला में अभी प्रवेश कर रहे हैं विश्राम के लिए, और आपको दिखा रहे हैं ये और यहाँ वहीं से ही जहाँ आप विश्राम करें वहीं से ही माता जी का फूल प्रसाद चुनरी वगैरह जो भी कुछ लेना चाहें वहीं से ले लीजिए। तो चलते हैं हम आपको अब चढ़ाई की ओर दिखाने वाले हैं कि आपको कैसे कैसे चढ़ाई करनी पड़ेगी माता जी के मंदिर तक। तो यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर 500 मीटर की दूरी पर माँ पूर्णागिरि का मंदिर है, जो कि एक पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है, और वहाँ आपको चढ़ाई करनी पड़ेगी, जो कि उस पर्वत की चोटी से समुद्र तल की गहराई काफ़ी गहरी है, जो आपको देखकर हैरानी होगी। और जैसे ही आप चलते रहिए सच्चे मन से जय माता दी बोलते रहिए, और हमें सब्सक्राइब फॉलो करते रहिए, और आपको आने वाली वीडियो में आपको दिखाएंगे। ये वहाँ का पूरी रोलिंग लगा हुई है, जो कि कोई यात्री कोई भक्त साइड से नहीं देखे, या मतलब सुविधा काफ़ी अच्छी लगा हुई है। बहुत भीड़ लगी रहती है, लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। काफ़ी लंबी भीड़ है, आपको वहाँ जाकर ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना है, चुपचाप सच्चे मन से माता जी के दर्शन करने होंगे, जो कि आपको आपकी मन की पूर्ण मनोकामना होगी, और माता जी के दर्शन तक आपको अच्छे कर्मों के लिए मिलेंगे। तो हम अब पहुंच चुके हैं माता जी के लास्ट चोटी तक। ऊपर काफ़ी भीड़ लगी रहती है। हम पहुंच गए हैं माता जी की चोटी तक, जो कि यह शारदा नदी बहती है, और यहाँ माता जी का मंदिर है।
काफ़ी दूर दूर से यात्रीगण आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं आपको कि आप हमें फॉलो करते रहिए, लाइक कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें इस वीडियो में। बस आपसे यही प्रार्थना है। ये माता जी का दरबार है, ये मंदिर है, यहाँ पुलिस फोर्स सब चीज़ लगी रहती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा सीन नज़र आता है वहाँ का। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। जिस पर्वतों पर जाकर रहते हैं वहाँ के लोग। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ